This video is for educational purposes only and not financial advice. किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां बात होती है पैसों की मगर समझदारी के साथ। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट से लेकर मार्केट क्लोज तक का डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। बाजार ने आज मजबूत रुख दिखाया। सेंसेक्स लगभग 81,337 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ, जिसमें करीब 447 अंक की तेजी यानी 0.55% रही। निफ्टी भी 24,821 रुपये 10 पैसे पर बंद हुआ, जहां 140 अंक की तेजी यानी 0.57% दर्ज की गई। बैंक निफ्टी ने भी पॉजिटिव मोड दिखाया, 56,222 रुपये तक पहुंचते हुए 137 अंक की तेजी यानी 0.24% बनाई। मार्केट ने 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद आज रिकवरी दिखाई। इस रिबाउंड के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर रहा वैल्यू बाइंग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटल, रियल्टी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस जैसे कई सेक्टर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स लगभग 2% उछल गया और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी 1% से ज्यादा की बढ़त हुई, जिससे मार्केट में ब्रॉड बेस्ड रिकवरी आई। वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी इंडिया विक्स में भी गिरावट दर्ज की गई, जो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स के मन में डर थोड़ा कम हुआ है और रिस्क लेने की इच्छा बढ़ी है। जब विक्स नीचे आता है तो ये संकेत होता है कि मार्केट में पैनिक कम है और कॉन्फिडेंस लौट रहा है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो वहां से भी पॉजिटिव क्यूज मिले। एशिया पैसिफिक रीजन में शंघाई कॉम्पोजिट और साउथ कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में बढ़त रही। साथ ही वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स भी ग्रीन जोन में ट्रेड कर रहे थे। इन सब एक्सटर्नल फैक्टर्स ने भी इंडियन मार्केट को सपोर्ट दिया, जिस वजह से सुबह की कमजोरी के बाद एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। एक चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार सेलिंग कर रहे हैं। इस वजह से रूपी पर प्रेशर है और लिक्विडिटी को लेकर हल्की सी टेंशन भी बनी हुई है। लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट पर इसका थोड़ा कॉशियस इफेक्ट पड़ सकता है। फिर भी आज का दिन बायस के नाम रहा। एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी, कम वोलेटिलिटी और ग्लोबल पॉजिटिविटी के चलते मार्केट ने मजबूती के साथ क्लोजिंग दी। आज कुछ स्टॉक्स में शानदार तेजी देखने को मिली। एप्पल के स्टॉक में लगभग 8% की तेजी आई। इसके पीछे कंपनी का स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स मोमेंटम और कंटिन्यूअसली ग्रो होता अर्निंग्स पर शेयर का सपोर्ट था। हाई वैल्यूएशन के बावजूद इन्वेस्टर्स काफी पॉजिटिव रहे। वेल्सपन कॉर्प भी करीब 7% चढ़ा, क्योंकि कंपनी ने अपने पहले क्वार्टर में 41% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई और 750 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर भी अनाउंस किया, जिससे सेंटिमेंट और इंप्रूव हुआ। टाटा केमिकल्स की तेजी के पीछे कोई स्पेसिफिक ट्रिगर को नहीं था, लेकिन हो सकता है कि ये सेक्टोरल स्ट्रेंथ या क्वार्टरली परफॉर्मेंस की वजह से टॉप गेनर्स में शामिल रहा हो। बिरला सॉफ्ट ने एक टेक्निकल रिबाउंड दिखाया। पिछली बार Q4 के रिजल्ट्स के बाद स्टॉक गिरा था, लेकिन आज शॉर्ट कवरिंग और बार्गेन बाइंग के चलते लगभग 6% की तेजी देखने को मिली। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 6% से ऊपर की बढ़त रही। कोई खास खबर नहीं थी, लेकिन स्मॉल कैप सेगमेंट में आज सेंटिमेंट स्ट्रांग था। बॉस का स्टॉक भी लगभग 5.8% तक चढ़ा। हो सकता है कि ये ऑटो कंपोनेंट्स और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी सेगमेंट में बाइंग के चलते ये मूव आया हो। आज कुछ स्टॉक्स गिरावट में भी रहे। जेन टेक्नोलॉजीज में लगभग 5% की गिरावट आई। इसका रीजन था कंपनी के वीक Q1 रिजल्ट्स। रेवेन्यू और ईबिटा दोनों शार्पली नीचे आए और ऑर्डर बैकलॉग भी कम हो गया, जिस वजह से इन्वेस्टर्स ने स्टॉक से डिस्टेंस बनाया। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में भी गिरावट देखने को मिली। इसका रीजन है रीसेंट रेगुलेटरी डेवलपमेंट, जिसे मार्केट कपलिंग कहा जा रहा है। ये पॉलिसी कंपनी के मार्जिन्स और मोनोपोली पोजीशन को इंपैक्ट कर सकती है। एनालिस्ट ने इसका टारगेट प्राइस भी रिवाइज कर दिया है। सिग्नेचर ग्लोबल और 5 स्टार बिजनेस जैसे स्टॉक्स में कोई खास खबर नहीं थी, लेकिन स्मॉल कैप सेगमेंट में ब्रॉडर सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग के चलते ये नीचे आए। तो ओवरऑल मार्केट में आज सिलेक्टिव बाइंग और शार्प रिएक्शंस देखने को मिले। जहां अर्निंग स्ट्रांग या ऑर्डर पाइपलाइन सॉलिड थी, वहां स्टॉक्स रिवॉर्ड हुए और जहां रिजल्ट्स वीक या रेगुलेटरी प्रेशर था, वहां गिरावट बनी रही। अब बात एशियन पेंट्स के Q1 रिजल्ट्स की। एशियन पेंट्स का क्वार्टर मिला जुला रहा। कंपनी का नेट प्रॉफिट 1100 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 6% कम है। रेवेन्यू भी थोड़ा स्लिप हुआ है, लेकिन पिछली क्वार्टर से देखें तो प्रॉफिट में 59% और रेवेन्यू में 7% की ग्रोथ हुई है, जो रिकवरी को रिफ्लेक्ट करता है। डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में डिमांड थोड़ी सॉफ्ट रही, जबकि इंडस्ट्रियल कोटिंग्स और इंटरनेशनल मार्केट्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। मार्जिन थोड़ा घटकर 18.2% पर आया, जिसका रीजन हायर मार्केटिंग और सेल्स एक्सपेंसेस रहे। अब अगर सेक्टर वाइज देखें तो आज के सेशन में किस सेगमेंट ने कैसे परफॉर्म किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मेटल स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स ने सेंटिमेंट सपोर्ट किया। रियल्टी सेगमेंट ने लगभग 2% की जंप दिखाई। डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अच्छा परफॉर्म किया।
ऑटोमोबाइल सेक्टर भी स्ट्रांग रहा। बॉस, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स छाए रहे। फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर में भी पॉजिटिविटी बनी रही। ऑयल एंड गैस सेगमेंट में रिलायंस और ओएनजीसी में बाइंग इंटरेस्ट बना रहा। बैंकिंग सेगमेंट में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल मूड पॉजिटिव था। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें, और अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें, जिसमें हर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझाया गया है। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।